तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिनका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, और कम ही समय में इसको हम ख़त्म कर देंगे, इसलिए आप इसे ज़रूर देखिएगा। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इससे आपका 4 से 5 नंबर का सवाल आता है, और चैप्टर में कुछ भी दम नहीं है। 20 मिनट में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको 4 से 5 नंबर ऐसे ही मिल जाने वाला है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च करें कॉन्सेप्ट गुरुजी, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह जो भी है सारी क्लास अगर आपको नहीं पहुँचता है वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर का नाम है? दैनिक जीवन में रसायन। और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बहुत चीज़ें हमने पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री बाय राज सर के नाम से, वहाँ से आप और भी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? दैनिक जीवन में रसायन। बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा। देखिए दैनिक जीवन का मतलब क्या हुआ? दैनिक जीवन का मतलब हुआ कि अपना जो आपका जो डेली का दिनचर्या है ना, आप कैसे जीवन में एक दिन में क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कब नहाते हैं, क्या घूमते हैं, मतलब जो भी आपका दिन भर जो गुजरता है, आपका दिन भर जो आप दिन काटते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैनिक जीवन। अब यहाँ एक बात है, दैनिक जीवन में रसायन मतलब कि दिन भर में आप रसायन का कितना यूज करते हैं, है ना। आपके डेली लाइफ में रसायन का क्या यूज है, ये आपका चैप्टर का नाम है। देखिए अगर हम बात करें रसायन का, रसायन माने क्या होता है? केमिकल होता है। आप दिन में दवाई वाला चीज़ मान चलिए कि यूज हो ही जाता है आपका, है ना। और भी अगर हम बात करें दैनिक जीवन में रसायन का यूज, तो जैसे देखिए आपका नमक यूज़ करते हैं ना खाने में, नमक क्या है? वो भी एक प्रकार रसायन है। बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं आप किचन में खाना बनाने के लिए, तो वो भी क्या आपका रसायन है। खट्टा उट्टा कुछ चीज़ आप खा ही लेते हैं, है ना, तो उसमें भी आपका क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड किसके अंतर्गत आता है? रसायन के अंतर्गत आता है। आप जो क्या करते हैं, जैसे कि बात करें आप घर बना रहे हैं तो घर में क्या है? सीमेंट जो लग रहा है वो सब क्या है? रसायन का यूज, वो सब रसायन ही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप साबुन भी यूज कर रहे हैं और सर्फ भी यूज कर रहे हैं, सर्फ मतलब आप मार जाओ, तो ये सारी चीज़ें क्या है? रसायन है। तो यही सब आपका क्या है? दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन बहुत, इनका यूज जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, क्या है कैसे है ना। तो अब हम पढ़ते हैं। चलिए जो हमारा मेन काम है, मतलब क्वेश्चन को करना, उनको देखते हैं। तो पहला चीज़ आपको इसमें करना है कि औषधि क्या होता है। आप सभी को पता है कि औषधि माने क्या होता है। औषधि बोलो या दवाई बोलो, बात एक ही है। तो इसका आंसर लिखेंगे वे रसायन जो किसी रोग विशेष के उपचार हेतु काम में लिए जाते हैं औषधि कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, औषधि दवाई क्या है? जो आपका रोगों के लिए यूज किया जाता है वो रसायन आपका क्या कहलाएगा? दवाई कहलाएगा। जितना भी दवाई आप यूज़ करते हैं, चाहे आप जो होम्योपैथिक यूज कीजिए, अंग्रेजी दवाई यूज कीजिए, है ना, चाहे जड़ी बूटी वाला जो भी कीजिए, सब आपका क्या है? सब में कुछ ना कुछ रसायन होता है, यानी रसायन से मिलकर ही वो बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये औषधि का छोटा सा डेफिनेशन था। फिर हम बात करते हैं आगे, इसमें टॉपिक बात करेंगे, छोटा छोटा टॉपिक एकदम अच्छे से जल्दी इनको हम कवर कर लेंगे। फिर हमें पढ़ना है प्रति अम्ल क्या होता है। प्रति अम्ल लिखें, इसका आंसर ऐसे होगा, वैसे रसायन जो अमाशय की अम्लता को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं प्रति अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रति अम्ल को कभी कभी इसको इंग्लिश में डायरेक्ट लिख देता है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटासिड। आपको ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन में, क्या कहते हैं? एंटासिड। और हिंदी इसका एक अलग नाम है। प्रति अम्ल को हिंदी में कहते हैं प्रत्याम्ल। क्या कहते हैं? प्रत्याम्ल। मैं 1 मिनट लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि एंटासिड बोलिए या प्रत्याम्ल बोलिए या प्रति अम्ल बोलिए, एक ही बात है। देखिए इसमें एक वर्ड लगा प्रति और अम्ल, यानी कि अम्ल का विरोधी। प्रति का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? विरोधी। और अम्ल यानी कि अम्ल का विरोध करने वाला। देखिए क्या होता है कि जब हम भोजन सब खा लेते हैं बहुत ज़्यादा भोज वगैरह में, तो क्या होता है? भोजन जो आपका क्या होता है? तैलीय पदार्थ वाला भोजन ज़्यादा होता है, भोज वगैरह में होता है ना, वसा उसमें ज़्यादा होता है। तो वो सब खाने से क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में हमारे पेट में जो है अम्लता बढ़ जाती है। अब अम्लता बढ़ जाएगी, आपको गंदा एकदम ढकार आएगा, यानी कि एसिडिटी उसको बोलते हैं, समझ गए ना। अब इसको कैसे दूर करना है? तो हम क्या करते हैं? रसायन का यूज़ करते हैं। और रसायन क्या होता है? आपको पता है कि क्षार होता है, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं इसमें, वैसे रसायन जो अमाशय की अम्लता को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रति अम्ल कहलाते हैं। जब आपको एसिडिटी हो जाता है तो क्या करते हैं? आप इनो पाउडर खरीद के पीते हैं, क्योंकि इनो पाउडर क्या होता है? क्षार होता है। और आपको पता है 10वां में पढ़े होंगे, क्षार और अम्ल जब आपस में मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? अपने दोनों गुण, मतलब वो दोनों अपने गुण क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, लवण बना लेते हैं। यानी कि पेट में जो आपका अम्लता है, गंदा ढकार आता है, वो आपका ठीक हो जाता है, ठीक है ना। और ये इसका देखिए MgOH2 10H2, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और आप बेकिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों आपका क्या है? प्रति अम्ल में यूज आता है।
इससे प्रश्न सिर्फ ऐसे आएगा, या तो बोल देगा प्रति अम्ल का परिभाषित कीजिए, डेफिनेशन लिखिए, या ऐसे भी दे सकता है कि निम्न में से कौन प्रति अम्ल का कार्य करता है। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट बातें करते हैं हम। नेक्स्ट है आपका ज्वर नौसी। देखिए ज्वर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बुखार होता है। ज्वर का मतलब क्या होता है, ये आप समझ लीजिए गर्मी। ज्वर का मतलब क्या होता है, गर्मी। और नौसी का मतलब क्या होता है, जो गर्मी को ख़त्म कर दे, यानी कि नौस कर दे, यानी कि गर्मी को ख़त्म करने वालों के क्या कहते हैं, ज्वर नौसी कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। वैसे रसायन जो हमारे शरीर के ताप को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ज्वरनाशी कहते हैं। यानी कि सिंपल से बात है, बुखार वाला बात हो रहा है। अगर आपको बुखार हो जाएगा तो आपका शरीर का टेम्परेचर जो है कितना होता है, सामान्य आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का होता है। लेकिन जब आपको बुखार हो जाएगा तो शरीर आपका ज़्यादा गर्म हो जाता है, 37 से 39 हो जाता है, 40 हो जाता है ना, ऐसे आपका गर्म हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें ज्वरनाशी दवाई का उपयोग करना पड़ता है। आप खाते होंगे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है, बुखार सिर दर्द ये सब को ठीक करने वाला है, यानी गर्मी को कम करने वाला है। फिर एस्पिरिन, फेनासोटिन आदि ये सभी दवाई का नाम है, ठीक है ना। तो पूछेगा ज्वरनाशी के लिए कौन सा दवाई यूज किया जाता है, तो पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया और फेनासेटिन, ये सब बुखार को कम कर देता है। और जब आपका बुखार कम हो जाएगा ना, तो आपका शरीर का जो तापमान बढ़ गया था वो कम हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये आपका ज्वरनाशी भी हमने देख लिया। आगे देखते हैं। आगे आपका है पीराहारी। क्या है, पीराहारी। पीराहारी क्या होता है, ये भी ज्वरनाशी के ऐसा ही होता है, यानी कि पीड़ा को हरने वाला। पीड़ा का मतलब क्या होता है, दुख दर्द ना, कहता है कितना इसको पीड़ा है, मतलब बीमारी समझ लीजिए। पीड़ा को हरने वाले क्या कहते हैं, आपका पीराहारी कहते हैं। तो वैसे रसायन, रसायन जैसे बोल रहे थे आप दवाई समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जितना बार भी रसायन बोलेंगे तो आप दवाई समझ लेना है, क्योंकि दवाई भी क्या है, खुद एक रसायन है। वैसे रसायन जो शरीर में दर्द को कम कर दे, पीराहारी कहलाते हैं। यहाँ पर क्या है, ये आपका तापमान को कम करता है और ये आपका दर्द को कम करता है। जैसे आपका शरीर दर्द कर रहा है ना, आपका क्या कहते हैं, पैर दर्द कर रहा है, तो उन सभी दर्द को ख़त्म करने वाला जो हम रसायन यूज़ करते हैं, उस रसायन को पीराहारी कहते हैं। अब पीराहारी जो साथियों, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा आपका है, पहला है निद्राकारी स्वापक, ये पीराहारी का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है, अनिद्राकारी स्वापक। तो निद्राकारी स्वापक में कौन आ जाता है, ये आपका मार्फिन आ जाता है, कोकीन आ जाता है, अफीम आ जाता है और हेरोइन आ जाता है। ये सभी आपके निद्राकारी स्वापक होते हैं, ठीक है ना। फिर आपका अनिद्राकारी स्वापक क्या है, एस्पिरिन है, एनालिन है। तो ध्यान रखना है, पीराहारी के 2 प्रकार में। सिंपल पूछेगा मार्फिन किसका उदाहरक है, तो आपका निद्राकारी स्वापक का उदाहरण है। अगर निद्राकारी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पीराहारी मार दीजिएगा, क्योंकि इसी का ना भाग है ही, समझ गए ना। तो आपको इसमें मेनली एग्जाम्पल याद रखना है। क्या रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिजैविक के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्या होता है, देखिए वैसे रासायनिक पदार्थ, ठीक है, सब चीज़ें में रसायन आ रहा है, क्योंकि दवाइयाँ मतलब क्या होता है, रसायन कितना बार बोल चुके हैं। वैसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में या समाप्त करने में प्रयोग किए जाते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। समझते हैं, वैसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, मतलब प्रतिजैविक जो है ये आपको सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कवक हो गया, जीवाणु हो गया, है ना, इन सभी आपको इसके द्वारा जो है प्रतिजैविक को बनाया जाता है तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में मदद करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु से बनाए जाते हैं और उसी को ख़त्म करने के लिए भी प्रयोग लाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपका क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है। फिर आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपका क्या है, प्रतिजैविक है। क्या है, प्रतिजैविक है, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत जरूरी याद रखना, एग्जाम्पल ही ज़्यादा इससे आता है। 3 से 4 नंबर जो हम बोले हैं ना कि आपका कौन सा आएगा, ये आपका एग्जाम्पल से ही आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फिर आपका रोगाणुरोधक क्या होता है, वैसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, रोगाणुरोधक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका डेटोल हो गया, सेवलॉन हो गया, बोरिक अम्ल हो गया, ये तीनों क्या है, रोगाणुरोधक। जैसे कि कहीं आपका कट फट गया तो वहाँ पर कीड़े उड़े ना लगे छोटे मोटे, तो वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, डेटॉल लगा दिया जाता है, सेवलॉन लगा दिया जाता है ना, बोरिक अम्ल। तो इन सब का यूज होता है रोगाणुरोधक में, समझ गए ना। छोटा सा टॉपिक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रशांतक क्या होता है, डेफिनेशन इसका पढ़ेंगे। वैसे रासायनिक पदार्थ जो मानसिक तनाव को
कम करके चिंता दूर करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रशांतक कहते हैं। जैसे प्रशांतक, अगर प्रशांतक के लिए दवाई आपका क्या है, ल्यूमिनल है और एक्वानिल है। यानी कहने का मतलब होता है जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक तरह से डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, मानसिक तनाव, आपको टेंशन ज़्यादा होगा ना, इस तरह की जो बीमारियाँ उत्पन्न होती है उसके लिए दवाई जो यूज किया जाता है वो है ल्यूमिनल और एक्वानिल। तो इसमें प्रश्न सिंपल आएगा कि निम्न में से प्रशांतक का उदाहरण कौन कौन है, तो ल्यूमिनल और एक्वानिल याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं कि डेटॉल के संघटक बताइए। या हमने देखा है कि सीधा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि डेटॉल के संघटक को लिखें, तो 2 नंबर में ये प्रश्न आता है, तो इसलिए इसको भी कर लेते हैं। तो डेटॉल जो आपका वही जो जब कट फट जाता है कहीं लगाते हैं, या डेटॉल का साबुन भी आता है ना, तो उसमें क्या क्या रहता है डेटॉल के साबुन में, कैसे बनता है वो, तो वो बनता है 2 चीज़ से। डेटॉल का जो चीज़ रहता है उसमें एक क्लोरोजाइलेनॉल रहता है और एक आपका टामिनेओल रहता है। ये 2 चीज़ आपका डेटॉल में मिलाया जाता है तभी डेटॉल जाके बनता है, चाहे वो डेटॉल लिक्विड हो या साबुन नहाने वाला हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोजाइलेनॉल और टामिनेओल ये दोनों चीज़ें डेटॉल में रहती हैं। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछता है। फिर देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो सिंपल बात है, हीमोग्लोबिन 2 चीज़ से मिलकर बना है, एक हीमो दूसरा ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है लोहा, और लोहा मैंने जन्म करता है Fe, और ग्लोबिन माने होता है प्रोटीन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा VBI है, कृत्रिम मधुरक किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो देखते हैं कृत्रिम मधुरक। ये कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जो कि मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, प्रकृति के द्वारा बनाया गया नहीं हो, उसे कहते हैं कृत्रिम, है ना, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। अब मधुरक का मतलब मीठा चीज़। तो वैसे पदार्थ जो शरीर की कैलोरी बढ़ाए बिना भोजन में मिठास प्रदान करते हैं कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कृत्रिम मधुरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि मीठा उत्पन्न करने में मदद करता है। जैसे मान के चलिए कि आप जो है 5 चॉकलेट खाइएगा और 5 रसगुल्ला खाइएगा, तो किस में आपको ज़्यादा कैलोरी मिलेगा, तो आपको ज़्यादा कैलोरी मिलेगा 5 रसगुल्ला में, क्योंकि उसमें ज़्यादा मीठा है। अब 5 चॉकलेट खाइएगा तो उसमें आपको मीठा उतना नहीं, मतलब कैलोरी उतना आपको नहीं मिलेगा। कैलोरी का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर ऊर्जा का बड़ा मात्रा होता है कैलोरी, ठीक है ना। तो कृत्रिम मधुरक मिलाने से क्या होता है, कैलोरी नहीं बढ़ता है लेकिन भोजन में मिठास आ जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम मधुरक कहते हैं। उदाहरण क्या है, सैकरीन, एस्पार्टम, ये दोनों एग्जाम्पल हैं कृत्रिम मधुरक के, सैकरीन और एस्पार्टम, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है खाद्य परिरक्षक। खाद्य का मतलब क्या हो गया, वही भोजन। परिरक्षक का मतलब होता है भोजन की सुरक्षा करना। खाद्य का मतलब हो गया भोजन और परिरक्षक का मतलब सुरक्षा करना, यानी कि भोजन का सुरक्षा करना। तो भोजन को सुरक्षा करने के लिए जो हम रसायन का इस्तेमाल करते हैं उस रसायन को क्या कहेंगे, खाद्य परिरक्षक कहेंगे। तो पढ़ते हैं, वैसे रसायन जो खाद्य पदार्थ में अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भोजन अगर महक जाएगा, उसमें जीवाणु वगैरह आ जाएगा, तो जीवाणु को क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण क्या है, सोडियम बेंजोएट और सल्फर डाइऑक्साइड, जिनको SO2 बोलते हैं। तो ये दोनों जो आपका है खाद्य परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, यानी सिंपल बोल दीजिए भोजन को खराब होने नहीं देता है। अगर ये दोनों आप भोजन में मिलाते हैं तो भोजन आपका जल्दी खराब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप पढ़े भी होंगे 10वां में। साबुन क्या होता है, देखिए साबुन क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों, ये सब आप 10th में ही पढ़े होंगे, तो एक बार यहाँ भी पढ़ लीजिए। लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों जैसे पामिटिक अम्ल, ओलिक अम्ल तथा स्टेरिक अम्ल के सोडियम लवण पोटेशियम कहलाते हैं या होते हैं। तो एक ही बात है, सब पढ़वे के होंगे। और उदाहरण एक लिख दीजिएगा, C17H35COON, ये आपका साबुन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है, ये भी 10th का चीज़ है, ये भी पढ़े होंगे। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों या बेंजिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। इसका उदाहरण ये आप C18H29 NaO3S, ये भी आप याद रखिए। सिर्फ इसका एग्जांपल याद रख लीजिए, डेफिनेशन तो आप 10वां में याद करवे के होंगे, ठीक है ना। तो जितना हमने बताया इससे बाहर जो है इस चैप्टर से सवाल नहीं जाने वाला है, इतना ही आपको कर लेना, बार बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, तो अपना एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।